हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्या टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्नीशियन का ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 3 हो, दोनों का ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है और ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से, दोनों को माध्यम से भेजा जा रहा है। फ्रेंड्स, जो आप ईमेल दिए होंगे उस ईमेल पे आप हमेशा रेगुलर चेक करते रहें जिनका पैनल जारी हो चुका है। अब फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दिन प्रतिदिन पैनल जारी कर रहा है फ्रेंड्स रेलवे, है ना। फेज बाय फेज कर करके पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो, इस प्रकार से जारी करते जा रहा है। और इसकी अगली प्रक्रिया जो होता है पैनल जारी करने के बाद, वो होता है डिवीज़न अलॉटमेंट का। तो डिवीज़न अलॉटमेंट होगा फ्रेंड्स। डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाने के बाद, जैसे जिस डिवीज़न में जितना पोस्ट को क्रिएट किया गया था उसको उस हिसाब से उतना सीट वहाँ पे दिया जाता है और उसी डिवीज़न से आपको ये सब लेटर वगैरह भेजा जाएगा और वहीं डिवीज़न में आपको ज्वाइनिंग जा करके करना है। तो फ्रेंड्स, और जिनका भी पैनल नहीं आया है वो थोड़ा वेट करें। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर पार्ट 2 पार्ट 3 करके पैनल जारी कर रहा है। जैसे जैसे रेलवे के पास डाटा जा रहा है, जैसे मेडिकल वगैरह जहाँ आप करवाए थे वहाँ से अगर थोड़ा लेट हो जा रहा है तो उसके चलते आपका नहीं आया होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के अंदर करीब करीब अधिकांश का आ ही जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे कि जिनका पैनल जारी हो चुका है उनका जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसके साथ साथ क्या पेपर आएगा, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें ये भी देखेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया था मुझे और कौन कौन सी पेपर को भेजा गया था, है ना। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला था। जैसे ये देखिए, ईमेल के माध्यम से भेजा गया था मुझे, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। जो मेरा नियुक्ति जो हुआ था फ्रेंड्स 2018 की वैकेंसी में हुआ था और मुझे 2020 में मिला था। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से मेरा जो डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ था वो चक्रधरपुर हुआ था। चक्रधरपुर की तरफ से ही मुझे मिला था। साउथ ईस्टर्न रेलवे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा नाम वगैरह है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि विषय में कि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने एवं सेवा नियमित किए जाने पर ग्रेड वेतन 1900, है ना, मतलब जो ग्रेड पे होता है 1900 एवं जथा अनुमेय महंगाई भत्ता, मतलब जो महंगाई भत्ता चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। और इसकी जो पे बैंड है वो 5200 से 20,200, है ना। में नियुक्ति हेतु प्रशिक्षु भत्ता पर प्रशिक्षु टेक्नीशियन 3 के रूप में अस्थायी नियुक्ति, है ना। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तब आपकी जो नियुक्ति होगी वो अस्थायी के रूप में होगा, है ना। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तब फिर आपको रेगुलर कर दिया जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स, मुझे आपको यह सूचित करना है कि आपकी प्रशिक्षु टेक्नीशियन 3 के रूप में 180 दिन की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु किया गया है। मतलब टेक्नीशियन 3 का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 6 मंथ का होगा, है ना। रेलवे के प्रगृहित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षण में उत्तीर्ण हो और आपकी जन्म तिथि के संबंध में मूल प्रमाण पत्र, संतोषजनक प्रमाण या माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा इसके साथ साथ आपकी चरित्र एवं पूर्ववृत्ति के संबंध में आसन्न प्राधिकारियों से संतोषजनक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो। बताए कि ये सब जो भी सारी कागजात है फ्रेंड्स आपको इसमें सबमिट किया गया, उसमें आपको बना करके देना है। और लिखा है चिकित्सा परीक्षण में उत्तीर्ण, तो ये सब सारी चीज़ तो कंप्लीट हो ही चुका है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, सारे को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है फ्रेंड्स वो रहता है कि इसमें एक बॉन्ड भरवाया जाता है। जो आप रेलवे में कम से कम 5 साल की सर्विस देना अनिवार्य है। 5 साल से अगर आप वहाँ छोड़ देते हैं रेलवे को तो जो भी ट्रेनिंग पीरियड में आपको पैसा दिया गया था वो आपको 12.5% ब्याज सहित लौटाना होगा। ये बॉन्ड पहले से ही भरवा लिया जाता है रेल की तरफ से, ताकि आप रेल को 5 साल के पहले नहीं छोड़ें। अगर छोड़ते हैं तो वो सारी चीज़ आपको देना होगा, तभी रेल की तरफ से NOC मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसी में दिनांक वगैरह भी दिया जाता है कि इस डेट के अंदर तक आप रिपोर्टिंग कर दें। जैसे आप देख पा रहे होंगे मुझे डेट दिया हुआ था कि 31/7/2021 के पहले जा करके रिपोर्ट कर देना। ठीक उसी प्रकार से आप लोग को भी दिया जाएगा, उस डेट से पहले ही आपको जाना है फ्रेंड्स। हो सके जितना जल्दी हो सके आप लोग जा करके रिपोर्टिंग ही कर दे। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में जाएंगे फ्रेंड्स, इसमें बहुत सीनियरिटी का मायने रखता है। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके आप लोग पेपर बना करके वहाँ पे रिपोर्टिंग कर देने से अच्छी होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब फ्रेंड्स, और समझते हैं इसमें कि क्या इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, उसको हम देख लेते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। देखेंगे यहाँ आप लोग, इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ को दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द कैंडिडेट्स टू ब्रिंग द डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एट द ज्वाइनिंग टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। बताया कि ज्वाइनिंग के समय जो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो ईमेल के माध्यम से मिला है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, उस कॉपी को आपको प्रस्तुत करना है वहाँ पे। दूसरा,
दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर नोइंग द कैंडिडेट फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, है ना। 2 विभिन्न गैजेटेड ऑफिसर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके ले जाना है, जो ऑफिसर मतलब कम से कम 1 साल से ऊपर, है ना, आपको जानता हो, वैसे ऑफिसर से आपको 2 अलग अलग ऑफिसर से बना करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। इसके बाद है तीसरा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय प्रिंसिपल या हेड मास्टर ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूट स्टडी देयर आफ्टर द सेम टू बी अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एजुकेटेड मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। बताया कि जहां आप लास्ट स्टडी किए हैं, जैसे ITI का लास्ट स्टडी किए होंगे, चाहे ग्रेजुएशन का आप लास्ट स्टडी जिस कॉलेज से किए हैं, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा इसमें दिया हुआ है, आप लोग टेंशन ना लें, उसी को आपको ले जाना है, वहाँ पे नाम वगैरह लिख करके, और वहाँ की जो हेड मास्टर होंगे चाहे प्रिंसिपल होंगे, वहाँ पे सिग्नेचर एंड मोहर करवा लेना है। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान रहे कि जो भी मोहर होगा वो गोल मोहर होगा, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर हो, चाहे अटेस्टेशन फॉर्म हो, चाहे जितने भी प्रकार की परफॉर्मा हो, सभी में ध्यान रहे आपको कि गोल मोहर ही मरवा करके आपको ले जाना है, ठीक है। और इस प्रकार से बना लेंगे हेडमास्टर से, उसके बाद फिर सब डिविजनल ऑफिसर से या SDM से, इनमें से किन्हीं में से एक से अटेस्टेशन मतलब अटेस्टेड करवा कर आपको ले जाना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा भी, चौथा है द अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म बोला जाता है फ्रेंड, पुलिस वेरिफिकेशन एक रिपोर्ट होता है, उसमें बहुत सारी ब्यौरा लिखा रहता है ना, उसी को बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। फील्ड अप इन डुप्लीकेट या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी एफिक्स्ड एट द स्पेस प्रोवाइडेड एंड टू बी सेंड बाय द कैंडिडेट। बताया कि उसमें एक स्पेस दिया हुआ है जिसपे आप फोटो चिपकाएंगे, फोटो चिपकाने के बाद आप वहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर करेंगे और उसमें जो भी ब्यौरा मांगा गया है उसको आप सही सही फिलअप करेंगे, ठीक है। वो हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। अगला है द कॉपी ऑफ द फ्लोइंग, है ना, डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग। बताया कि ज्वाइनिंग के समय या रिपोर्टिंग के समय जो भी इसमें कागजात को दिया गया है, जैसे कैरेक्टर हो, अटेस्टेशन फॉर्म हो, सभी को आपको ओरिजिनल वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। चौथा है द ब्रिंग 5 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फ्रेंड्स ये अलग अलग RRB में अलग अलग मांगा गया है, किसी में 20, किसी में 8, किसी में 16, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बना करके ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद द एग्रीमेंट नेक्चर 1 टू बी फिल्ड ऑफ द स्पेशल adhesive stamp with 10 rupees to be affixed the said stamp is available at डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस। बताया कि नेक्चर 1 इसमें एक जो परफॉर्मा दिया है उसमें आप क्या करेंगे, 10 रुपया का एडहेसिव स्टाम्प मरवाएंगे जो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में अवेलेबल है, वहाँ से हो जाएगा आपका। और छठा है फ्रेंड्स द एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। आप वहाँ पे कोर्ट में जाएंगे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा एक एफिडेविट बना करके प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की सारी कागजात को वहाँ प्रस्तुत करना है। फ्रेंड्स आपको हम दिखा देते हैं, आप लोग टेंशन ना लें, मैं किस प्रकार से इस सारी चीज़ को बना करके ले गया था और सारी परफॉर्मा को हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर लें तो देखेंगे यहाँ पे आप लोग, जैसे देखिए ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, ये क्या है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 2 विभिन्न गैजेटेड ऑफिसर से बना करके ले गए थे, और वो जो ऑफिसर था यहाँ पे टाइमिंग लिखेंगे कि इतना साल से मैं इसको जान रहा हूँ। जैसे मेरा लिखा था 1 ईयर 6 मंथ, 1.5 साल से वो ऑफिसर मुझे जान रहे थे। और वहाँ का देख लीजिए गोल मुहर एंड सिग्नेचर, है ना, ये अंचल अधिकारी किया। फ्रेंड्स आपको सबसे आसान होगा अपने ब्लॉक में जा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी से या फिर अंचल अधिकारी से, क्योंकि ये दोनों गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, आप इससे जाकर बनवा लें, ठीक है। ये हो गया, और ये आप समझ गए होंगे, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। टाइमिंग यहाँ पे लिखना कंपलसरी है फ्रेंड्स, है ना, वो परफॉर्मा में दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा, इसी प्रकार से नॉन जुडिशियल एक वहाँ पे ले लेंगे जो कोर्ट में आपको अवेलेबल होगा, और उसी पे टाइपिंग कराएंगे। फ्रेंड्स ये जो टाइपिंग किया हुआ है वो आपको हम दिखाए थे ना अभी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा वो परफॉर्मा नहीं दिखाया ना, आपको हम दिखाते हैं। पहले आपको हम दिखाते हैं वो वाला चीज़, है ना, उसके बाद ही इसमें आएंगे। जैसे आप देख लीजिए कि क्या क्या परफॉर्मा को भेजा गया था। जैसे देखिए ये है क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, है ना, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। बताया कि निम्नलिखित में से किसी एक से प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करवाना है। इसमें से दिया हुआ है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारी हो, या फिर विधायक या सांसद कोई भी हो, अनुमंडल मतलब SDO वगैरह, या तो फिर कोई DM वगैरह हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, या कॉलेज के प्रधानाध्यापक हो, या तहसीलदार हो, इतने प्रकार के ऑप्शन दिया हुआ है, पोस्ट मास्टर हो, पंचायत निरीक्षक हो। तो इनमें से किसी एक से फ्रेंड्स आपको ये क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र आपको बना करके ले जाना होगा, जो यही वाला परफॉर्मा है। इसमें आपका नाम वगैरह लिखा हुआ रहेगा एंड सिग्नेचर एंड मोहर एंड डेट एंड प्लेस वगैरह ये सब चीज़ होगा, ठीक है।
और उनका डिजिग्नेशन वगैरह भी इसमें लिखना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र के बारे में समझिए होंगे। दूसरा है अटेस्टेशन फॉर्म, है ना। देखिए अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको बताए थे पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो होता है, उसमें इस प्रकार से एक स्पेस दिया हुआ है, इसमें आप फोटो चिपकाएंगे। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर करेंगे अपना, है ना। इस प्रकार से क्रॉस सिग्नेचर करेंगे और इसमें सारी ब्यौरा आपको सही सही फिलअप करना है फ्रेंड्स, है ना। सर नेम, उसके बाद यहाँ पे सर नेम पहले देंगे, ठीक है। जैसे मेरा नाम मुकेश कुमार है तो पहले यहाँ पे कुमार भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे मुकेश भरेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे जो जो चीज़ मांगा गया है सारी चीज़ सही सही आपको देना है। तो इस प्रकार से क्या है अटेस्टेशन फॉर्म 4-5 पन्ना का होता है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी डिटेल्स देना होता है। इसमें अगर 1 साल से ज़्यादा कहीं अगर समय बिताए हैं तो वहाँ का ब्यौरा आपको देना होगा कि कब से कब आप कहाँ, जैसे पढ़ाई करने के लिए आप कहीं दिल्ली चले गए, पटना चले गए, रांची चले गए, तो वो सारी चीज़ ब्यौरा आपको यहाँ पे देना होगा, है ना, कि कब से कब कहाँ रहे हैं। निवास का पूरा पता देना है, उसके बाद जगह का नाम देना है। इस प्रकार से इसमें सारी ब्यौरा आपको सही सही देना पड़ेगा अटेस्टेशन फॉर्म में, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें देखिए बहुत सारा है ना, 4-5 पन्ना का ये रहता है, ठीक है। और इसमें एक वेरिफिकेशन होता है फ्रेंड्स, जैसे देखिए आप डिटेल्स यहाँ देख पाएंगे, लिखा हुआ है कि क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, हाँ या ना में जवाब देना है सारी चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे नहीं में देंगे। अगर हाँ कर देते हैं, हालांकि इसमें फ्रेंड्स आपको सभी चीज़ सारी सही जानकारी देना है, गलत जानकारी आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर इसमें कभी गिरफ्तार हुए तो आपको हाँ फिलअप करना है। हाँ फिलअप करने से आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पूछताछ होगा। अगर आप कभी गिरफ्तार नहीं हुए तो नो देंगे, है ना। इसमें अधिकांश नो फिलअप ही होगा। क्या आप पे कभी मुकदमा चलाया गया है ना, क्या आप पे कभी मुकदमा चलाया गया है, नहीं में जवाब देना है। अगर नहीं है तो क्या आप कभी प्रतिबंधित लगाया गया, आप पे कभी बॉन्डेड वगैरह लगाया गया है, या क्या विधि न्यायालय द्वारा आप पर कभी जुर्माना लिया गया है। फ्रेंड्स इसमें हर छोटी छोटी चीज़ को दिखाया गया है। जैसे क्या आप कोई परीक्षा से कभी निष्कासित हुए हैं विश्वविद्यालय द्वारा या संस्था द्वारा, वो भी लिखना है। बताया कि क्या कभी आप पे मोटरसाइकिल के द्वारा चालान काटा गया, वो भी पूछा गया फ्रेंड्स। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ को दिया गया है। तो आप में सभी नहीं में टिक लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ब्यौरा हो गया अटेस्टेशन फॉर्म का, ठीक है। अगर इसमें हाँ भरते हैं फ्रेंड्स तो हाँ भरने से फिर और आपको डिटेल्स आपको देना होगा इसमें, ठीक है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लें, जैसे ये देख लीजिए नेक्स्ट में आ गया एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास एजुकेटेड मजिस्ट्रेट, है ना। ये जो दिया हुआ है परफॉर्मा, ये परफॉर्मा का फ्रेंड्स जब आप प्रिंट कराएंगे तो ये बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। तो इसको सबसे बेहतर है कि जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, जो भी चीज़ लिखा हुआ आपको A4 साइज पेपर में आपको टाइप करवा लेना है। ध्यान रहे जो टाइप करेंगे वो एक्सपर्ट हो, एक भी लेटर को मिस ना हो, है ना। जैसे हैव बीन लिखा हुआ है तो एक भी लेटर, वर्ड तो छोड़ दीजिए, एक लेटर का भी मिस ना हो। वैसे व्यक्ति से आपको क्या कराना है, टाइपिंग करवाना है। और टाइपिंग करवा करके फिर क्या कराना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर एंड मोहर करवाना है ना। समझ गए होंगे इस बात को आप लोग। ये हो गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके बाद ये देखिए क्या है, ये है आपका नेक्चर 1 जो एग्रीमेंट बताए थे आपको। इस पे आपको सारी चीज़ भर करके गांव से 2 व्यक्ति से आपको यहाँ पे विटनेस लेना होगा, उसका आधार वगैरह सिग्नेचर वगैरह करवाना होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ अभी लगता है फ्रेंड्स आपको, है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया 2 गो जो गैजेटेड ऑफिसर से बना करके आपको ले जाना है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ दिया जाता है। ये देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक और है जो बताए थे, कुल मिला के 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ये है वेयर यू हैव स्टडी लास्ट, जहाँ पे आप लास्ट स्टडी किए हैं वहाँ का है। यहाँ पे अपना हेड मास्टर वगैरह से करवा लेंगे और लास्ट में फिर यहाँ पे एजुकेटेड मजिस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, इस प्रकार से तीनों में से किसी से अटेस्टेशन करवा लेना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, सारी कागजात के बारे में आपको हम बता दिए हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें, जैसे देखिए यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से नॉन जुडिशियल आप स्टाम्प वहाँ पे खरीदेंगे और इस प्रकार से टाइपिंग करवा करके अपना सिग्नेचर मोहर करवा करके ले जाएंगे। यही है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया हुआ शपथ पत्र एफिडेविट, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी ब्यौरा है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हम आपको गाइड करते रहेंगे। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये तो सारी कागजात एक साथ हैं, आपको पार्ट बाई पार्ट करके जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक होगा, अटेस्टेशन फॉर्म का एक होगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया हुआ, सभी को हम एक एक करके आपको पार्ट बाई पार्ट करके दिखाएंगे। और इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे कोई भी अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगी। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।